हेलो एवरीवन, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ ज्योतिका और आज की कलेक्टिव रीडिंग में हम देखेंगे कि आपके लिए क्या खास मैसेज और क्या खास गाइडेंस है। ये एक जनरल और टाइमलेस रीडिंग है जो सभी जेंडर और सभी राशि वालों के लिए है। तो आइए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। थैंक यू सो मच। तो हमारे पास ये कार्ड है एम्प्रेस की एनर्जी। बहुत कुछ यानी कि आपके लाइफ में ऐसी सिचुएशन रही है जो राख बनकर जो फिर से दोबारा बन जाता है। फोनिक्स वर्ड, कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ में सब कुछ आपका जलकर राख हो गया, या तो आपकी लाइफ, या तो आपकी ड्रीम, या तो आप एक ऐसे पर्सन है जो जिंदगी में बहुत ज़्यादा वो राख हो चुका था, लेकिन उसके बावजूद भी वो कुछ ऐसा उन्होंने मैजिक क्रिएट किया अपनी लाइफ में, या फिर देखा कि वो राख को कहीं ना कहीं उन्होंने अपनी लाइफ में वो एक वरदान की तरह देखा। यानी कि जिस चीज़ की कमी आपके लाइफ में थी वही चीज़ें प्रचुर रूप से आपके लाइफ में आ रही है। मान लो कि अगर आपके पेड़ कोई जानबूझकर काट रहे हैं तो आपको इन फ्यूचर बहुत सारे प्लांट आप लगाओगे, या फिर कोई एक टुकड़ा जो आपका हक मार के छीन रहा है तो वो शायद वो 1000 गुना वापस आपको रिटर्न मिलता हुआ दिख रहा है इस एनर्जी में, राइट। दी एम्प्रेस की एनर्जी है कि जो लोग भी आपसे कुछ भी छीन लेगा, चाहे वो धोखे में, और ये भी लगता है कि आप किसी कार्मिक या फिर अपने पैतृक या मातृक या जो भी है अपने मदर की तरफ से या अपने फादर की तरफ से कुछ ऋण है जो आपके ब्लड लाइन से या आपके वंशज के रूप से चली आ रही। कुछ ऐसे कार्मिक पैटर्न थे। स्त्री ऋण, खास करके मुझे स्त्री ऋण फील हो रहा है। तो या तो आपने सफ़र किया अपनी लाइफ में, या फिर आपकी मॉम ने सफ़र किया है, या फिर आपके किसी इस फैमिली के किसी फीमेल ने बहुत सफ़र किया है, और कहीं ना कहीं आपने उस ब्लड लाइन के कुछ चीज़ों को कैरी किया है, राइट। और मैं जानती हूँ कि ये मैसेज नॉर्मल नहीं है, तो प्लीज़ समझने की कोशिश करें। ये किसी खास के लिए मैसेज है, बाकी जनरल मैसेज आपके लिए ज़रूर मिलेंगे। तो अपनी कुछ चीज़ें हैं जो आपने कैरी किया था, कुछ ऐसे कार्मिक चीज़ें, कुछ कार्मिक पैटर्न जो आप कैरी कर रहे थे, लेकिन उस चीज़ को आपने कहीं ना कहीं पूरी तरीके से झेला है और उसको पे किया है आपने, राइट। आपके जरिए वो चीज़ें पे की गई है, और एक बंजर भूमि पर फिर से कहीं ना कहीं फूल या जीवन को खिलता हुआ मुझे दिख रहा है। तो आपने बहुत सारी चीज़ें पे की है। आप चुने हुए बंदे हो, आप चुने गए चाइल्ड हो, चूजन वन चाइल्ड। बहुत सारी चीज़ें आपके हाथों पे होने लिखी थी। उस फैमिली का उद्धार होना या आपका खुद का उद्धार होना, या कहीं ना कहीं आपके हाथों से कुछ बड़ा होना लिखा हुआ तय था। यही वो वजह है कि आपने बहुत ऐसी चीज़ों का सामना किया है जो आपके खुद के भाई बहन ने नहीं किया है, लेकिन वो चीज़ें आपने सामना किया है, राइट। कुछ चीज़ों का अलगाव, कुछ चीज़ों का आपकी लाइफ से बिल्कुल ड्रामा, ट्रेजेडी, बहुत कुछ आपने देखा है जो बाकी मेंबर्स ने नहीं देखा है। लेकिन वही कमाल की बात यह है कि सब कुछ उजड़ने के बाद आपके पास ही क्यों इतनी सारी बरकत आई, आखिर आप ही क्यों इतने कामयाब बने। आपके आसपास आपके बारे में ये बातें कर रहे हैं कि आपकी चाहे कंडीशन कैसी भी हो, हालात कैसी भी हो, लेकिन हर सिचुएशन में आप उन लोगों से 4 कदम आगे रहते हैं, 3 कदम आगे रहते हैं। ये बातें आपके बारे में जोरों शोरों से हो रही है। ये कंडीशन का कार्ड है, और कहीं ना कहीं आपके हेल्पिंग नेचर की वजह से, आपके डोनेट करने की वजह से, या आपकी जो आत्मा इतनी पवित्र है कि आप दुख में होते हुए भी आप लोगों का या तो घर बसाने के बारे में सोचते हैं, या किसी प्रकार की आपके तरफ से मदद मिलती है सामने वाले को, चाहे वो इंसान हो, पशु हो, पंछी हो, कुछ भी हो, कोई भी परिस्थिति हो, लेकिन आपकी तरफ से चाहे आप कुछ दो या ना दो, लेकिन उसके हित के बारे में सोचते हो, आप किसी चीज़ के फेवर के बारे में सोचते हो। तो कुछ ऐसे कार्मिक चीज़ें आपने बहुत अच्छे कर्म किए हैं, और यही वो वजह है कि आप बुरे से बुरी परिस्थिति में भी उन सभी लोगों के मुकाबले आप काफ़ी स्मार्ट निकले, राइट। और बहुत ज़्यादा अपने
इस पर काम किया है और आज आप उन लोगों से 4 कदम आगे हैं। कुछ लोग आपको लेकर के माफ़ी मांगते हुए या शर्मिंदगी फील करते हुए दिख रहे हैं। कुछ लोगों का अचानक आपके लाइफ से चले जाना दिख रहा है। कुछ लोगों को रियलाइज हो रहा है कि आपके साथ उन्होंने गलत किया और उसको वो भरपाई करने के लिए कुछ ना कुछ एक्शन लेते हुए मुझे दिख रहे हैं। बैड कर्मा, लोगों ने आपके साथ जो बुरा किया था साफ साफ वो बैड कर्मा फेस कर रहे हैं। या तो उसके शरीर में कुछ बहुत प्रॉब्लम हो रही है या फिर अंदर से उसे एहसास हो रहा है मैंने आपके साथ बहुत ज़्यादा बुरा किया है। वो इसकी भरपाई करने के लिए आपके फेवर में खड़े हो रहे हैं या फिर आपके फेवर में कुछ चीज़ें वो कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वो आप पर एहसान कर रहे हैं। इसका साफ मतलब है कि वो अपने गिल्ट को छुपाने के लिए आपकी हेल्प कर रहे हैं या आपके लाइफ से दूर जा रहे हैं क्योंकि उन्हें किसी प्रकार का कहीं से पता चला है आपके बारे में। जो आपके बारे में चीज़ें थी, आपके फेवर में चीज़ें हुई, उससे कहीं पता चली आपको लेकर के कुछ बातें, और उसकी भरपाई करने के लिए वो पर्सन या तो आपके साथ अच्छे से बिहेव कर रहा है, आप पर कुछ खर्च कर रहा है, या दुश्मन अगर है तो वो पीछे हट रहा है, अगर पार्टनर है तो वो कुछ तो एफर्ट्स डाल रहा है वो अपने आप को गिल्ट फ्री करने के लिए। वो कोई आप पर एहसान नहीं कर रहा है तो आपको ये नहीं सोचना है कि इन्होंने आपके साथ एहसान किया है, आप पर इसका ऋण है, बिल्कुल नहीं। वो आपका हक है, आपको जो मिल रहा है वो आप डिजर्व करते हो, वो आपका ही है। सामने वाला बंदा अपने आप को गिल्ट में देख रहा है, उन्हें लग रहा है कि उन्होंने आपके साथ बुरा किया है, उसकी भरपाई करने के लिए वो ये स्टेप ले रहा है। आपके आसपास के लोगों को ये भी लगता है कि आप हर सिचुएशन में बहुत शांत रहते हो और बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट मूव लेते हो साइलेंट रह के। इन दिनों आप चुप रहते हो, इन दिनों मुझे नहीं लगता कि आप ज़्यादा चीज़ें शेयर कर रहे हो किसी से, कुछ भी नहीं। हाँ, कुछ तो आप नया चैप्टर ओपन कर रहे हैं, कुछ बर्बादी के बाद कुछ नई शुरुआत दिख रही है। किसी की एंडिंग, किसी चीज़ की एंडिंग होने के बाद पूरी तरीके से कुछ टूट गया है, बिखर चुका है, एंड हो चुका है, उसके बाद वहाँ पर नया स्टार्टअप, नई स्टार्टिंग दिख रही है। कुछ तो फ्यूचर या डेस्टिनी की तरफ से आपको मिरेकल मिले ही है, कुछ तो मिले हैं, आपको सपोर्ट मिल रहा है किसी का, आपकी पैसों की हालात सुधर रही है, राइट? बिल्कुल, ये बहुत ही ज़्यादा बदकिस्मती का कार्ड है। कुछ लोगों ने आपके लाइफ में मैनिफेस्ट किया था कि आप हमेशा दब कर रहेंगे या उससे आपकी पावर और पोजीशन कभी भी आगे नहीं बढ़ेगी और वो किसी भी कीमत पर आगे नहीं बढ़ने देंगे। ये किसी ने प्लानिंग किया था आपके ही घर में या आपके ही लाइफ में कोई ऐसा पर्सन था जिन्होंने कभी ये आप कार्ड देख रहे हैं, 5 ऑफ पेंटिकल्स है। ये बहुत ही ज़्यादा दुर्भाग्य वाला कार्ड, या फिर ये कार्ड बार बार ये बताता है कि सामने वाले की चाहे वो स्ट्रगल कितना भी कर ले, ये ग्रो नहीं देख रहा है। ये अपनी लाइफ में वो जो हौसला होता है, वो जो अबंडेंस होता है, ये इसे नहीं देख पा रहा है। ये चाहे कितना भी मेहनत कर ले वो नहीं देख पा रहा। ये कार्ड रिवर्स है और इम्प्रेस की एनर्जी में है। शायद आप अपने उस फैमिली के सबसे ऐसे पर्सन, मेल फीमेल जो भी रहे होंगे, जो शायद इस बाउंड्री को तोड़ चुके हैं, राइट? जहाँ पर कि एक एक करके जुटाया जाता है पैसों को लेकर के, और किसी ने सोचा भी था कि आप ज़िंदगी भर जो है उसके अधीन रहेंगे या फिर आपके स्टेटस हमेशा लो रहेगी सामने वाले के मुकाबले, सामने वाले के सामने। लेकिन ये पूरी तरीके से उल्टी पड़ चुकी है अभी, और ये स्ट्रेटजी आपने अपने दम पर, अपने मेहनत पर, अपने सूझबूझ से कामयाबी पाई है। द इम्प्रेस की एनर्जी ये बताती है कि जो भी पर्सन आपको अपने से कमतर आंकेगा या आपके स्टेटस को डाउन करने के लिए कुछ छल कपट करेगा, उसे बर्बादी या बदहाली का सामना करना ही पड़ेगा। चाहे वो आज ये ऐसा करे, चाहे वो कल ऐसा करेंगे। ये किसी ने किया था, जिस किसी ने भी जानबूझकर आपको वैल्यू कम करने के लिए, पैसों से कम करने के लिए, कम आंकने की भूल की थी, यही वो वजह है कि वो अपनी दुर्भाग्य को देख रहे हैं और वो आपके बढ़ते हुए सौभाग्य को देख रहे हैं। तो किसी ने ऐसा जानबूझकर किया था और उसके मुंह पर जोरदार तमाचा मिला है। इस पर्सन को ये लग रहा है कि चारों दिशाएं आपके फेवर में है,
हालांकि उन्होंने चारों दिशाओं में अपने चमचे लगा के रखे थे जो आपको हर तरीके से कमतर आंकने के लिए मजबूर करें। कुछ ऐसे लोगों को इकट्ठा या खड़ा किया गया था जानबूझ के, जो लोग आपको कमतर समझे या आपको अवॉइड करे और आपको जानबूझकर आपके दिमाग में ये बैठाए कि आप उसके लेवल के नहीं हो, आप उसके बराबर नहीं हो। ये सब एक प्लानिंग किया हुआ था। ये जो सिचुएशन था वो एक प्लानिंग किया हुआ था जो कि अभी पूरी तरीके से ध्वस्त है। ये पूरी तरीके से ध्वस्त है। आप मानते नहीं, जो लोग ये जो प्लानिंग करके आपके दिमाग में भरते थे कि आप ऐसे हो वैसे हो। मान लो कि आपने किसी की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया और सामने वाले ने मक्कारी दिखाई, वो ये दिखाना चाहते कि आप उसकी दोस्ती के लायक नहीं हो, लेकिन ये चीज़ें आपने ध्वस्त कर दिया। आप मानते ही नहीं हो। आप आज की एनर्जी में ये मान रहे हो कि शायद आप उनसे बेहतर हो और उसको वो कॉन्फिडेंस नहीं है आपको फेस करने की, और जो भी आपके अंदर कुछ कमी है उसको आप बहुत स्पीड से अपने आप को निखारने वाले हो, जिससे कि उसे और ज़्यादा शर्मिंदगी फील होने वाली है। जिन्होंने पर्पस से, जिन्होंने अपने इंटेंशन से आपको ऐसा फील कराने के लिए, आप मानते नहीं हैं। वो जो ट्राई कराना चाहते हैं वो खुद ही मानते हैं, आप नहीं मानते। आप उस एनर्जी को एक्सेप्ट नहीं करते। आपके आसपास लोगों की ऐसी एनर्जी है जो बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाने वाली एनर्जी है। जैसे कि एक छोटी सी एग्जांपल बता रही हूँ, जितना हो सके वो आपके चीज़ों से काम निकलवाना चाहते हैं या आपसे काम निकलवाना चाहते हैं। अगर वो चीज़ें, अगर कोई चीज़ है उसके पास भी है तो उसे खर्च करने के बजाय वो आपसे वही चीज़ें लेंगे और उसका इस्तेमाल करेंगे। तो ऐसे कुछ लोग हैं आपके आसपास जो आपसे काम निकलवाना चाहते थे या निकलवा रहे थे, आपके चीज़ों से अपना जीवन गुजार रहे थे। ऐसे कुछ लोग हैं आपकी लाइफ में जिसे आपकी तरफ से कुछ गुड न्यूज़ मिलने वाला है। वाओ! तो ऐसे लोग जो आपके दम पर या आपके किसी चीज़ के दम पर वो चीज़ें आपसे जुड़ी है और उसके दम पर या तो उसका गुजारा हो रहा था, उसका घर बस रहा था, या फिर वो ऐश मौज मज़े कर रहे थे कि आपकी चीज़ें ख़त्म हो और उसका बचा रहे। राइट, ऐसा कुछ चीज़ें हैं। तो उन्हें आपकी तरफ से कुछ गुड न्यूज़ मिल रही है, मिलने वाली है, और उसके पेट में बहुत दर्द होने वाला है आपके बारे में सुन के। ऐसी कुछ चीज़ें आपके बारे में उन्हें पता चलने वाली है, कुछ चीज़ें पता चल रही है और उन्हें बहुत ज़्यादा पेट में दर्द हो रहा है। या तो ये हेल्थ के तरीके से पेट में दर्द हो रहा है, या फिर आप सोचो कि उसे वो हजम नहीं हो रहा है, डाइजेस्ट नहीं हो रहा है। आपकी तरफ कुछ ऐसी चीज़ें आ रही है। आपके हेटर्स घरों में ये बातें कर रहे हैं। कुछ घर के भी लोग हैं जो ये बातें कर रहे हैं कि अब ना ही आप उन लोगों से कोई सवाल जवाब करते हो और ना ही आप अपने लाइफ में क्या चल रहा है, आपके दिमाग में क्या चल रहा है, कुछ बताते हो। आपके बारे में आपके हेटर्स ये भी देख रहे हैं कि आप बहुत ही ज़्यादा ऐशो आराम की लाइफ जी रहे हो और बिना एफर्ट्स डाले आप इजी मनी अर्न कर रहे हैं। बिना एफर्ट्स डाले आप रिश्तों में बेहतर रह रहे हैं, पहले से बेहतर है, या लोगों ने आपको सरेंडर किया है। कुछ लोगों ने आपके लाइफ में सरेंडर किया है और आपको सरेंडर कराना आता है। ये भी बातें हो रही है कि आपको ये आता है कि वो जो सीधी उंगली से घी नहीं निकलती, टेढ़ी उंगली करनी पड़ती है। तो आपको लोगों से कहीं ना कहीं काम निकलवाना आ गया है, या फिर जो लोग आपके साथ टेढ़ा जवाब देते थे या टेढ़े तरीके से रहते थे उसको काबू में करना और सरेंडर कराने में आप एक्सपर्ट हो। ये बातें चल रही है आपके पीठ पीछे इन दिनों। अगर आप जानना चाहते हैं कि ये क्या बातें कर रहे हैं और क्या चल रहा है यूनिवर्स बताए, आप बहुत ही ज़्यादा आइसोलेट की एनर्जी में मुझे दिख रहे हो। या तो आपको थोड़े से सर में दर्द हो सकते हैं, या फिर आपका पैर भारी भारी दिख रहा है। हेल्थ में कुछ लेजी ऐसा कुछ फील हो रहा है मुझे। और लेकिन एक बात है कि आप बहुत ही ज़्यादा अवेकन हो रहे हैं। आप स्पिरिचुअल में बहुत ज़्यादा क्लोज जा रहे हैं, बहुत करीब जा रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा आपको अलगाव फील हो रहा है, डिटैचमेंट फील हो रहा है बहुत सारे लोगों से।
और बहुत सारे लोगों का असली चेहरा आपके सामने आ रहा है। आप कुछ क्रिएट कर रहे हो, कुछ तो आप फिर से क्रिएट कर रहे हो जो लोगों ने डिस्ट्रॉय करने के बारे में सोचा था। खास करके किसी फीमेल एनर्जी ने आपकी लाइफ को डिस्ट्रॉय करने के बारे में सोचा था, और मुझे लगता है इन्होंने आपकी इज्जत की भी वाट लगाने के बारे में सोची नहीं थी, बल्कि की भी थी। एक टाइम था कि इस फीमेल की एनर्जी मुझे फील हो रही है कि इन्होंने आपके इमेज को बहुत हल्के में आंका। ये किसी भी आपके फैमिली के हो सकते हैं, चाहे जिधर की फैमिली हो, लेकिन ये आपसे जुड़ी फैमिली है। इन्होंने आपको बहुत ही ज़्यादा हल्के में लिया था, या फिर आपका उपहास उड़ाया था, या फिर आपके चरित्र पर दाग और लांछन लगाने में कोई नहीं छोड़ी थी। यही वो वजह है कि आप आइसोलेट हो गए। इन लोगों के सामने आपने सफाई देनी बंद कर दी, लेकिन उतनी ही स्पीड से आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ हुई है। अगर 2-4 साल की बात की जाए तो बहुत ज़्यादा आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ हुई है। आपने बहुत लेसन सीखे हैं, वो जो किसी बुक ने आपको नहीं सिखाया, वो जो किसी फ्रेंड ने आपको नहीं सिखाया, वो जो इन लोगों ने कभी आपको दुनियादारी की बातें नहीं सिखाई, वो आपको अचानक चीज़ें सरफेस पर होने लगी, फील होने लगी, और आप अपने प्रॉब्लम के रूट तक जाने की एक ललक होने लगी, राइट। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके अंदर अवेयरनेस लेकर के आई है, और बहुत ही आप ज़्यादा स्पिरिचुअल स्ट्रांग हुए हैं आप। तो बेहतर न्यूज़ आपके लाइफ में आ रही है, कुछ तो बेहतर, कुछ चीज़ें आप यूनिवर्स आपके साथ शेयर करना चाहता है, ये कर रहा है। अचानक आपका नाम गूंज रहा है, या फिर कोई स्पिरिचुअल उसकी ब्लेसिंग आप तक पहुंच रही है। कुछ आप ह्यूमैनिटी के फेवर में कुछ काम कर रहे हो, या कुछ करके आप भूल गए थे, उसका रिजल्ट आपको मिल रहा है। शेयरिंग का कार्ड मुझे ये लगता है कि आप बहुत ही ज़्यादा बदहाली से बाहर निकले हो, बहुत ही ज़्यादा सौभाग्य लेकर के आए हो। ये है कि जिन्होंने आपका कुछ छल कपट से आपको अलग किया गया, ज़मीन जायदाद से आपको अलग किया गया, या उस फैमिली से आपको अलग फील कराया गया, उतनी ही ज़्यादा ग्रोथ आपकी तरफ आपको खुद देखने को मिल रही है। और यूनिवर्स बहुत ही ज़्यादा प्यार से वो सपोर्ट आपको दे रहा है, बहुत इज्जत के साथ आपको सपोर्ट मिल रहा है। मुझे लगता है यूनिवर्स आपकी बहुत ज़्यादा इज्जत करता है, बहुत रिस्पेक्ट करता है। यही वो रीज़न है कि वो आपके फेवर में बहुत बड़ी उपहार आपको दे रहा है। मुझे ये लगता है कि आप में से कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा एक से ज़्यादा चीज़ें करने का या तो शौक़ है, या तो आपके अंदर काबिलियत है, और बहुत ऑप्शन है आपके पास। किसी भी चीज़ का आपके पास ऑप्शन रहते हैं, और लोग ये ऑब्जर्व कर रहे हैं कि लोगों के पास एक ठिकाना नहीं रहता, लेकिन आपके पास एक से ज़्यादा ऑप्शंस रहते हैं। उस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए आपके पास प्लान रहता है, और बहुत सारे ऑप्शंस में से आप एक रास्ता निकालते हैं, और वो आपके लिए सटीक सॉल्यूशन होता है। आपके साथ एक दिशा से नहीं, बहुत सारे दिशाओं से प्रॉब्लम आती है। या तो भी आपके बहुत ज़्यादा खर्चे हो रहे हैं, और बहुत सारी बेवजह के खर्चे हो रही हैं, बहुत सारी चीज़ों पर खर्च हो, और आपके इस खर्च को देख करके किसी पर्सन को बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है किसी ऐसे पर्सन को। ये वो पर्सन है जो आपके पास बैठेंगे तो भी आपके बारे में नहीं पूछेंगे कि आप क्या फील करते हो। ये उस पर्सन की एनर्जी है जो आपके घर में रहेंगे, लेकिन आप रो रहे हो, आप पेन में हो, आपको कोई भी प्रॉब्लम है, इसको कोई लेना देना नहीं है। ऐसे किसी पर्सन को दिख रहा है कि आपको या तो बहुत सारे जगह से पैसे आ रहे हैं, या फिर जो प्रॉब्लम होती है उसका सॉल्यूशन एक से ज़्यादा आपके पास, ऐसा कुछ जो मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन आप फील कर पा रहे हैं। मतलब एक दरवाज़ा बंद करे तो 2-3 दरवाजे खुल जाते हैं आपके लिए। आपको इस तरीके का पर्सन समझा जा रहा है इस पर्सन के द्वारा। तो कोई ऐसा पर्सन जिसको कोई लेना देना नहीं था, आप क्या फील करते हो? इस पर्सन को आपका व्हील ऑफ फॉर्चून बहुत ज़्यादा हर्ट कर रहा है। कोई ऐसा पर्सन जिसे लग रहा है कि आप अपनी डेस्टिनी खुद लिख रहे हो, और आप जो चीज़ें या तो डिजायर थी उनमें से बहुत सारी चीज़ें पूरी हो रही है। खास करके लव लाइफ में मुझे लगता है कि आपने कुछ चीज़ें मैनिफेस्ट किया था, या फिर आपका कुछ ऐसा डिजायर था जो आपने किसी को बोला नहीं था, लेकिन आपको वो चाहिए था। तो ये आप
आपका कहीं ना कहीं ये सर्च हुआ है। आपको जैसा पार्टनर चाहिए था या फिर जैसा काम चाहिए था या फिर आपको जैसी लाइफ चाहिए थी, ये कहीं ना कहीं सर्च हो रहा है। और किसी पर्सन को भी ये फील हो रहा है कि आप उससे 4 कदम आगे हो। आप इन दिनों किसी ऐसे पर्सन से बहुत ज़्यादा, उस पर्सन को टाइम देने से ज़्यादा कहीं ना कहीं आप अपने लिए टाइम निकालना पसंद कर रहे हैं, अपने आप पर ध्यान दे रहे हैं, आप कुछ बुक्स को रीड कर रहे हैं, आप साइलेंट हैं, आप अपने अंदर ऑब्जर्व कर रहे हैं, आप अपने अंदर खोए हुए रहते हैं इन दिनों, और आपको अपने पावर का अंदाज़ा होने लगा है। और आपके अंदर वो पावर है कि आप अपने लाइफ में मैजिक क्रिएट कर पाओ, जो इन ग्रुप में शायद वो पावर नहीं है। लेकिन ये लोग बहुत ज़्यादा लाउड चीखते हैं, चिल्लाते हैं, और वहीं पर आपके पास पावर है लेकिन आप साइलेंट रहते हो। और आपके पास एक आफत से निपटने के लिए 4 दरवाजे खुले रहते हैं। ये लोग ये साफ साफ देख रहे हैं इन दिनों। किसी ऐसे पर्सन की एनर्जी है यहाँ पर जिसको कहीं ना कहीं यूरिन से रिलेटेड कुछ इश्यू है या कुछ इन्फेक्शन की एनर्जी आ रही है, और कोई पर्सन उससे परेशान हो रहा है। यहाँ पर ऐसा फील हो रहा है ये पर्सन आपकी लाइफ को और ख़ुद की लाइफ को बहुत ज़्यादा कंपेयर कर रहे हैं, और इन्हें ये लगता है कि आपने हर बार इसको कहीं ना कहीं हराया है या फिर आपने पीछे छोड़ा है। हो सकता है कि इस पर्सन ने आपको एक टाइम पर हल्के में लिया था। ये पर्सन ये देख रहा है कि आप बहुत स्मार्ट टैक्टिस आपको चलनी आती है। किसी ऐसे पर्सन की एनर्जी है जिन्हें ये लगता है कि आप उस पर्सन से उलझना नहीं चाहते, और इस पर्सन से आप, या तो आपको इस पर्सन में इंटरेस्ट नहीं है, इस फैमिली में आपको इंटरेस्ट नहीं है, इन लोगों में आपको इंटरेस्ट नहीं है, और आप अपना आत्मसम्मान बचाने के लिए या अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को प्रायोरिटी दे रहे हैं, और इस वजह से आपने इन लोगों से बकवास करना, सफाई देना या जुड़े रहना आपने छोड़ दिया है। आप या तो प्लान कर रहे हो, कहीं जा रहे हो, या आपने अपने आप को पूरी तरीके से एक कवच में समेट के रखा है। आप किसी को ना सफाई देना चाहते हो और ना किसी की सफाई सुनना चाहते हो। आप कुछ सुनना ही नहीं चाहते हो, दूसरे पक्ष की बातें सुनना भी नहीं चाहते हो। इन दिनों आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट सबसे बढ़कर है, यानी कि पूरी तरीके से फर्स्ट प्रायोरिटी आपका सेल्फ रिस्पेक्ट है इन दिनों, और आप इसे किसी के साथ समझौता करने के मूड में है ही नहीं। सामने वाला जो आपके साथ हर बार दाव पेच खेलता था, और वो आपको या तो ललकार रहा था या फिर आपको डरा रहा था, धमका रहा था, तो इस पर्सन को ये साफ साफ पता चल गया कि अब आप उसके गुलाम नहीं हैं या फिर आप उसके कोई नौकर नहीं हैं। आप रिश्तों के नाम पर और ठगे नहीं जाने वाले हो। पूरी अच्छे तरीके से सामने वाले को बता दिया है, अपनी बाउंड्री बता दी है, अपनी हैसियत बता दी है, और सामने वाले की हैसियत भी बता दी है। तो सामने वाले को ये साफ साफ दिखाई दे रहा है कि आपके साथ समझौता कर लेने में ही भलाई है, बल्कि आपको बुली करने में या फिर आपको ट्रिगर करने में आपसे वो जीत नहीं पाएंगे, क्योंकि अब आप लड़ाई लड़ना ही नहीं चाहते हो। तो आपने पूरी तरीके से बोल दिया है कि सब कुछ तुम्हारे पास रखो और मैं जाता हूँ, मैं जाती हूँ, और ये हारना ही एक बाजीगर वाली जीत यहाँ पर आपके फेवर में हो गई है। तो इसके लिए आपके सामने जो लोग ज़्यादा होशियारी दिखाते हैं या बहुत ज़्यादा सादिर बनते अपने आप को, तो वो जाकर के भटकते हैं फिर एक टाइम के बाद। किसी को अगर किसी प्रकार का इन्फेक्शन है तो प्लीज़ ट्रीटमेंट लें। एक आपका ये स्वरूप है कि आप बहुत ही ज़्यादा या तो अपना पैर पूरी तरीके से आप पीछे खींच लेते हो, और दूसरा आपका ये स्वरूप दिखाई दे रहा है लोगों को कि आप बहुत ही ज़्यादा बहुत एग्रेसिव एनर्जी, या तो काम तमाम करने वाली एनर्जी रहती है कि फटाफट उसको जिसने आपको जो सुनाया आप पलटा के उसको बैलेंस कर देते उस एनर्जी को। यानी कि आपको किसी ने 2 कहा तो आप कहीं ना कहीं 4 या 10 सुनाने की एनर्जी में मुझे दिख रहे हो, और आप पूरी तरीके से एक्शन के मोड में हो। कुछ तो मूवमेंट हो रही है, बहुत ज़बरदस्त और ज़ोरदार मूवमेंट हो रही है, हलचल हो रही है। जो चीज़ें सालों से दबी हुई थी वो सरफेस पे आ रही है। जो चीज़ें आप
पास्ट में अवॉइड कर रहे थे, इग्नोर कर रहे थे कि चलो जाने दो, कोई बात नहीं, सुना दिया तो कोई बात नहीं, मेरे साथ ऐसा किया तो कोई बात नहीं। लेकिन अभी आपकी एनर्जी धरती आसमान का फ़र्क है। आपकी भी एनर्जी कि आखिर उन्होंने ऐसा कहा तो कहा क्यों, उन्होंने मेरे साथ ऐसा क्यों किया तो क्यों किया, आखिर उन्होंने मुझे इस तरीके से क्यों आका। आप या तो साइलेंट होकर के पलटवार करेंगे या सीधा आप उसके साथ भिड़ जाएंगे। ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है कि आप बिल्कुल भी बर्दाश्त करने की, कंप्रोमाइज़ करने की एनर्जी में अभी तो नहीं दिख रही है कुछ लोगों की एनर्जी। चीज़ें बहुत ज़्यादा आपके फेवर में दिख रही है, वो भाग्य की फेवर, और आप कोई अवार्ड जीत सकते हैं, या फिर आप अपने फेवर में कुछ चीज़ें हैं, कोई इनाम या कुछ प्रॉपर्टी या कोई आपके फेवर में कुछ बातें जिसमें आपका जीत है। किसी चीज़ में आपका नाम आता हुआ मुझे दिख रहा है, किसी प्रॉपर्टी में आपका नाम, किसी विरासत में, किसी चीज़ में आपका नाम, अवार्ड में आपका नाम, एग्ज़ाम में आपका नाम, किसी चीज़ में आपका नाम बहुत ज़्यादा फेमस या फिर उसमें एड हो रहा है आपका नाम। और ये टाइम है धुरंधर जैसा एक्शन लेने का भी। अभी लेजी बनने की कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे लोग ये नोटिस कर रहे हैं कि आप हर सिचुएशन में आखिर कैसे और जीत कैसे लेते हो, हर नेगेटिव सिचुएशन को अपने फेवर में कैसे कर लेते हो। आखिर आप किसी बैल बुद्धि का पर्सन होता है या कोई ऐसा जो दीवार में सींग मारता है, ऐसा कोई पर्सन अगर आपसे अभी भीड़ जाए तो अभी या फिर 2 साल बाद, 5 साल बाद उसको आप कंट्रोल ना कर लो, ऐसा हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। तो लोग ये देख रहे हैं कि किसी को भी आप कंट्रोल कर सकते हो, और क्योंकि आपने ऐसा किया है तो लोगों को साफ साफ दिखाई दे रहा है। आपने किसी ऐसे दीवार में सींग मारने वाले पर्सन को उसकी जगह दिखाई है। यस, आपने उसको हराया है या फिर आपने उसको कदमों पर झुकाया है और उसे झुकने पर मजबूर होना ही पड़ा। ऐसी रणनीति आपने अपनाई है। आप इन दिनों कहीं ना कहीं अपने इंट्यूशन का भी सुन रहे हैं, और ख़ास करके आपका दिल क्या कहता है, आपका दिमाग क्या कहता है। आप बहुत ज़्यादा चौकन्ने हो रहे हैं इन दिनों। आप हर छोटी छोटी बातों को स्कैन कर रहे हैं, लोगों के बिहेवियर को स्कैन कर रहे हैं, हर छोटी छोटी मूवमेंट को आप स्कैन कर लेते हैं। इसलिए लोग कहीं ना कहीं आपसे बच नहीं रहे हैं, लोग आपसे डरते हैं। और ऐसा नहीं है कि आप हमेशा इमोशनल ही डिसीजन लेते हैं। अभी आप इमोशन को साइड में रख करके बहुत ही प्रैक्टिकल डिसीजन ले रहे हैं, जो कि आने वाले फ्यूचर में एक माइलस्टोन साबित होने वाला है। अगर आप कंफ्यूज में हैं, किसी चीज़ को लेकर के कंफ्यूजन है कि आपको क्या करना चाहिए, आपको प्रैक्टिकल होना चाहिए या फिर आपको इमोशनल जाना चाहिए, तो मुझे लगता है कि इमोशनल लूप में फंसने से अच्छा है कि अभी आपको प्रैक्टिकल डिसीजन ले लेना चाहिए। आपके फ्यूचर में ब्राइट फ्यूचर साबित होने वाला है ये वाला डिसीजन। आप प्रैक्टिकल होकर के देखेंगे तो। अगर आप किसी कसम फंसे थे कि किसकी सुनूं, तो प्लीज़ अभी अपने दिल की और दिमाग की ज़्यादा सुने। कुछ ऐसे चौराहे पर खड़े हैं, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि जहाँ पर आपके फ्यूचर बुला रही है और जहाँ पर पास्ट आपको खुरेद रही है, पीछे खींच रही है। मुझे लगता है कहीं आप उस इमोशनल लूप में ना फंस जाए। जिस चीज़ों से आप स्ट्रगल करके आप बाहर निकले हो 10 साल से, 8 साल से, 4 साल से, जो भी है, आप फिर उस अतीत के पन्ने में गुम ना हो जाओ। यहाँ पर आपको अपने दिमाग से और अपने थोड़े से मन को कंट्रोल या कठोर करके आपको कुछ डिसीजन लेने की ज़रूरत पड़ने वाली है। या अगर इस कसम में है तो प्लीज़ आप डिसीजन ले लें। अगर किसी पर्सन ने आपको सब लोगों के बीच में ऐसा फील कराया था कि आप बहुत सस्ते हो, या फिर आपको जब चाहे वो अपनी लाइफ में ला सकता है, जब चाहे अपनी लाइफ से निकाल सकता है, आपकी मौजूदगी उसके लाइफ में खास मायने नहीं रखती। उसका इंटेंशन था 10 लोगों में ये बताने का। ऐसा कोई पर्सन है आपकी लाइफ जो 10 लोगों के बीच, 4 लोगों के बीच में आपको मतलब एवरेज या फिर लोअर दिखाने की हर वो काम करता था, जिससे उन लोगों से कम आके जाओ या लोगों को पता चले कि आप मायने नहीं रखते हो उस पर्सन की लाइफ में। तो ऐसे किसी पर्सन की भ्रष्ट बुद्धि है, उसको लेके डूब रही है। उस पर्सन को उसका वो जो व्यवहार था, उसका वो जो थॉट्स था, वो लेके डूब रहा है, और वो चीज़ें
आपके फेवर में नहीं होगी कंटिन्यू। ये पर्सन जो साबित करना चाहता था, इस पर्सन के जो गलत इंटेंशन थे वो आप पर काम नहीं कर रहा, बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा, इन दिनों बिल्कुल काम नहीं कर रहा। लोगों को साफ दिख रहा है कि आप बहुत ज़्यादा खिलाड़ी टाइप के पर्सन बन चुके हो इन लोगों के साथ खेल खेल के। तो इन खिलाड़ी को भी आप खिलाड़ी लग रहे हो, और आप खिलाड़ी किस टाइप के अभी बन गए हो, जैसे कि चैलेंजेस को एक्सेप्ट करने वाले, इतना मजबूत जिगरा रखने वाले कि जो भी होगा मेरे रास्ते में मैं देख लूँगा या देख लूँगी। तो ये माउंटेन मैन जैसा, पहाड़ जैसा जो एनर्जी होती है, अडिग रहने की जो सांस होती है, अभी आप उस एनर्जी में हो। और आपको रास्ते से हटा सकना है ना, कम आंकने की भूल करना, मतलब उसकी बेवकूफ़ी है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, और ये साबित हो चुका है। तो आप अपनी लाइफ में चैलेंज को ले करके एक्सेप्ट कर करके आज आप इतनी ग्रोथ को आप देख पा रहे हो, और आप अभी पीछे हटने के मूड में हो ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। आप जो इतना ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, तो उस मेहनत से कोई पर्सन बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा हो रहा है, और ये आपकी लव लाइफ को देख करके बहुत ज़्यादा परेशान है। इन्हें लगता है कि उससे बेहतर पर्सन आपको मिल सकता है, या फिर उससे बेहतर पर्सन आपकी लाइफ में है जो आपने उसे बताया नहीं है। या अगर आपका पर्सन आपको बहुत प्यार करता है तो कोई घर के लोग या आसपास के लोग, आपकी लाइफ में कोई ऐसा लोग है जो बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े या हेट करते हैं आपसे। रोमांटिक लाइफ और ज़्यादा अच्छी हो रही है, या फिर कोई आपको बहुत पसंद करता है और ये भनक किसी को लग चुकी है। ये आपके हैप्पीनेस बर्दाश्त नहीं कर सकते, आपको हैप्पी, खास करके प्यार में तो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। आप ऐसे पर्सन हो जो किसी ऐसे वैसे से प्यार में नहीं पड़ते, को प्यार में आप जल्दी प्यार में नहीं पड़ते, अभी ऐसी एनर्जी है। आप बहुत रैंडम एनर्जी को अलाउ करते हैं अपने आसपास आने में, तो आपका प्यार पाना इतना इजी नहीं है, प्यार में लाना इतना इजी नहीं हो, आप तक रीच पहुंच पाना इजी नहीं है। कोई आपके बारे में ऐसी बातें कर रहा है, किसी ने शायद आपको बहुत ट्राई किया था, कन्विंस करने की कोशिश की थी, या उन्हें लग रहा था कि आप उनके पीछे पीछे भागोगे, और ये आपने गलत प्रूव कर दिया है। तो आपके बारे में ये पर्सन का कोई आसपास भी लोग हैं, कोई ऐसा 4 लोगों के बीच में आपके बारे में बोल रहा है कि जितना उन्होंने इजी समझा था, आप उतने ही ज़्यादा टफ निकले, और आप तक रीच कर पाना इम्पॉसिबल सा लगता है। आप या तो आप अलाउ नहीं करते हो, या आपकी एनर्जी किसी ऐसे वैसे पर्सन को आपके आसपास भटकने भी नहीं देती। ये लव की बात नहीं है, ये आपके आसपास सराउंडिंग कोई भी एनर्जी है जो बहुत जल्दी आपकी ओर अट्रैक्ट हो जाती है, लेकिन आप ऐसे बोलते हो ठहर जाओ, डिस्टेंस मेंटेन करो। तो आपकी एनर्जी आपको देख कर के बहुत ज़्यादा लोग आपसे अट्रैक्ट होते हैं, वो बात करना चाहते हैं, वो आप तक पहुंच जाते हैं, लेकिन आप अवॉइड करते हो, लास्ट टाइम पर आप मूव करते हो, उसे रोक देते हो। कुछ लोग आपसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर हैं, आपको देख कर के उनकी लाइफ में एक रोशनी, एक फेथ दिखाई देता है। आपको देख कर के आसपास के लोग कहीं ना कहीं आपसे इंस्पायर होते हैं। आप बहुत ज़्यादा मेहनती हैं, या फिर आपने बहुत मेहनत करके अपना घर बसाया है, अपने पार्टनर को या तो अपने रास्ते पर लाया है, या फिर उस पर्सन को झुकने पर मजबूर किया है। ऐसी भी बातें आपके बारे में आसपास हो रही है। आपने अपनी मर्जी से बहुत सारे लोगों को अपनी लाइफ से निकाला है, और उसके बाद ही आपकी बरकत शुरू हुई है, उसके बाद से ही आपकी वृद्धि शुरू हुई है, ग्रोथ शुरू हुई है। पता था कि ये लोग आपकी एनर्जी को सोख लेने वाले एनर्जी वैम्पायर है, या फिर सिर्फ मतलबी है। जब से इन्होंने देखा कि आपका व्हील ऑफ फॉर्चून आपके फेवर में है, यानी कि कितना कुछ भी ये बिगाड़ने की कोशिश करेंगे, आपका आज नहीं तो कल वो चीज़ें और ज़्यादा फलने फूलने लगती है। तब ये गिरगिट की तरह रंग बदलकर आपके लाइफ में आगे पीछे मंडराने लगते हैं। वही लोग हैं जो मजबूरी में कहीं ना कहीं अपने घरों में घुस जाते हैं, बहाना करते हैं जब आपको ज़रूरत पड़ती है, लेकिन जैसे ही आपका चीज़ आपकी लाइफ में अच्छा होने लगता है, आप हैप्पी रहने लगते हो, ये लोग गिद्ध की तरह मंडराने लगते हैं।
तो ऐसे लोगों को आपने खुद ही छोड़ दिया है, ऐसे लोगों से आपने पूरी तरीके से नो एंट्री कर दी है इन लोगों की, और तब से आप अपनी पावर को और ज़्यादा इन्हांस कर रहे हो। तब से आप बहुत ज़्यादा खास करके आप अपने डिवाइन के साथ आपका रिश्ता बहुत ज़्यादा प्योर और स्ट्रॉन्ग हो रहा है, बहुत ज़्यादा। या तो आप ऐसे टॉक्सिक लोगों को छोड़कर आपको एक मेंटल पीस मिल रही है, या फिर इन लोगों की एनर्जी आपको आहत नहीं कर सकती। इन लोगों से दूरी बना के रखी है, और इससे दूरी बनाना ही आपके पावर को बढ़ा रहे हैं। आप अपनी पावर खुद बढ़ा रहे हैं। माइंड पावर बहुत ज़्यादा आपसे कनेक्ट कर पा रही है, क्योंकि आपका जो माइंड है वो काफ़ी क्लीन है। इन लोगों के वजह से आपका दिमाग 24 घंटे ये वो वगैरह वगैरह आपके दिमाग में चलती रहती है। जैसे आप इन लोगों से दूरी बनाते हो, जैसे इन लोगों को आप अपनी लाइफ से निकाल देते हो, आपका दिमाग काफ़ी क्लीन और शांत रहता है, जिससे डिवाइन या स्पिरिट गाइड आपसे कनेक्ट कर पाते हैं। जैसे कुछ ऐसा आपकी लाइफ में हो रहा है जहाँ पर कि जानबूझकर इग्नोर कर रहे हो। हालांकि आपको कभी कभी लगता है कि ये अच्छी बात नहीं है, या फिर आप गलत कर रहे हो, आपको कभी कभी लगेगा, लेकिन यकीन मानिए आप ऐसे ही लोगों को इग्नोर कर रहे हो जो शेर के खाल में भेड़िया है। आपको पता चल गया है कि आपके खुशियों से जलते हैं, या फिर आपको ये कभी भी दुख सुख में काम नहीं देते। मैं बहुत ज़्यादा आजमाया है, उसके बाद आप इन लोगों को अवॉइड कर रहे हैं या फिर इग्नोर कर रहे हैं। और आपको बहुत ऐसा समय आया जहाँ पर आपको इन लोगों की मदद की ज़रूरत पड़ी। इन लोगों ने बड़े बड़े झूठे वादे या बहुत शुगर कोटिंग वादे की आपके साथ है, ऐसा वैसा जो भी है, पर आपको जब रियल में ज़रूरत पड़ी तब इन लोगों ने अपनी असलियत दिखा दी। कोई ऐसा पर्सन जो आपकी तरह काम करना चाहता है, और वो चाहता है कि आपकी जगह कोई और इस सत्ता में आए, इस पावर में आए, लेकिन ईश्वर को वो मंजूर नहीं था। उन्होंने वो पावर उस फैमिली में आपको दिया है। ये पर्सन बहुत ज़्यादा जेलस फील कर रहा है। ये कोई ऐसा पर्सन है जो अडल्ट है या फिर मिड एज का कोई, ये बैठे बैठे सोच रहा है कि उन्होंने या किसी उस फैमिली में बहुत सारे लोगों ने उस चीज़ को पाने के लिए हाथ पैर मारा, लेकिन वो आपकी झोली में गिरा, आपको वो बरकत मिली, वो आपको ब्लेसिंग मिली। और इन्हें कभी सपनों में भी नहीं सोचा था कि आप किस्मत के धनी निकलेंगे। पेट में दर्द होने वाला है, या फिर इसको ही हजम नहीं हो रहा है आपकी ग्रोथ। आपकी पावर इस पर्सन को पागल कर रही है। ये वो पर्सन है जो आपका डुप्लीकेट है, या फिर ये आपकी जगह किसी और को देखना चाहते थे। उन्होंने एक बार ट्राई किया, 2 बार ट्राई किया, 4 बार ट्राई किया, लेकिन वो आपके जैसा नहीं बन पाए। हालांकि उन लोगों के ग्रुप में से बहुत सारे लोगों ने ट्राई किया था आपके जैसा बनने के लिए, आपकी जैसी डेस्टिनी पाने के लिए, लेकिन वो हर बार विफल हो गए। और इस पर्सन को आप शॉक कर रहे हो। इस पर्सन को लग रहा है कि आप इसे 3-4 कदम आगे ही हो, एडवांस में ही हो आप। इस पर्सन को बैठे बैठे ये रियलाइज हो रहा है। ये वही पर्सन है जिन्होंने बहुत ज़्यादा आपके बारे में लोगों के मन में नेगेटिव थॉट्स भरे थे, और उसका बुरा कर्मा इस पर्सन को भुगतना पड़ रहा है। या फिर आप इस पर्सन को अब इसी की तरीके से इस पर्सन को हैंडल करोगे। आप इस पर्सन के अंदर, मुझे नहीं लगता कि आप ज़्यादा इमोशन इन्वेस्ट करने वाले हो। आप ज़्यादा इस पर्सन के साथ प्यार, अटैचमेंट नहीं, स्ट्रॉन्ग नहीं करना चाहते। अपनी तरफ से तो आप बिल्कुल भी नहीं करना चाहते हो। मुझे लगता है कि पार्टनरशिप निभा रहे हो, या फिर एक बिजनेस माइंडेड रिलेशन रख रहे हो इस पर्सन के साथ, या फिर कैसे भी करके ठीक है, जो हो रहा है सो हो रहा है। आप ज़्यादा इस पर्सन में इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं, नहीं होना भी नहीं चाहिए अभी आपको। अगर पैसे के वजह से इस पर्सन के साथ आपको रहना पड़ता है, या फिर ये काम करना पड़ता है पैसे की वजह से, तो आप उतना ही सोचे। डीप में जाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। ये आपकी वैल्यू को और कमज़ोर कर सकती है ना। आप बहुत ज़्यादा, आपकी रिस्पेक्ट है, आप बहुत आपने स्ट्रगल किया, मेहनत किया, मुकाम पाया। अगर आप किसी थर्ड क्लास पर्सन के साथ उसके हाथ पैर जोड़ोगे, अगर वो अच्छा इंसान रहा तो वो तो शॉक हो जाएगा, सरप्राइज हो जाएगा, वो आपकी अहमियत समझेगा। जो थर्ड क्लास टाइप के पर्सन है वो आपको अपने लेवल में समझेगा, जैसे कि किसी ने कहा भी है। तो आप अपने उस नूर को, उस गुरूर को ऐसे किसी थर्ड क्लास के कदमों में ला करके क्यों रखेंगे?
जहाँ पर आपने वो मुकाम पाने के लिए कितने पापड़ बेले हैं, कितना स्ट्रगल किया है, कितने बलि चढ़ाई है आपने अपने सपनों की, तब जा कर के आपने वो मुकाम पाया है। किसी ऐसे पर्सन के कदमों में रख के क्या मिलेगा आपको? आप अपनी वैल्यू क्यों घटाएंगे, है ना? ये सारी चीज़ें सरफेस पर आ रही है, आपको रियलाइज हो रहा है, और कहीं ना कहीं आपको गाइडेंस ज़रूरी था। जो इस पर्सन को कहीं ना कहीं ये समझ में आ गया है कि ये जितना आपको देंगे आप भी रिटर्न में उतना ही दोगे, और ये एक बिजनेस जैसा कोई रिश्ता है। ये ज़्यादा डीप इन्वॉल्व लव ऐसा कुछ आप ज़्यादा नाप तोल कर ही देने वाले हो, आप ज़्यादा देने वाले नहीं हो इस रिश्ते में, इस काम में। जो भी आपका बहुत ज़्यादा लॉस हुआ है एक टाइम पर, और उन सब की रीज़न ये था कि ये कोई ऐसा पर्सन है जो किसी फीमेल को ला करके पैसे या जेवरात या प्रॉपर्टी या आपका हक या आपको रिप्लेस करने का कुछ भी किसी और को देना चाहता था कोई पर्सन। और इस पर्सन को कहीं ना कहीं इसको खुद ही खंजर इसके ऊपर आने वाला है। ये जो भी मेल फीमेल कोई भी हो सकता है। इन्होंने क्या किया कि इन्होंने जाल बिछाई चारों ओर से आपको जकड़ के रखने की, आपको रिप्लेस करने की, या आपको खुद ही लगेगा कि इस जगह को छोड़ के चला जाए। आपको खुद इन्होंने सब प्री प्लान किया हुआ था, लेकिन अभी इस पर्सन को लगता है कि उन्होंने अपने पैर पर ही कुल्हाड़ी मार दी है। इस पर्सन को कोई पर्सन यकीन ही नहीं कर पा रहा है कि आप उसको छोड़ चुके हो। कोई पर्सन यकीन ही नहीं कर पा रहा है कि आप अब उसके लिए पागल नहीं बन रहे हो। शायद आपने किसी चीज़ को अपने दिमाग से निकाल दिया है, या किसी रिश्ते को आप वो अहमियत नहीं दे रहे। पर्सन है या कोई नेबर है, या किसी की मैं एनर्जी फील कर रही हूँ कि एक टाइम पर आपने इसको सर पे चढ़ा लिया था, जबकि आपको डिज़र्व नहीं करते थे, लेकिन आप कारपेट की तरह इसके कदमों में बीच गए थे। अभी ये फीमेल या ये मेल ये डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा है कि आपने अब इसको अपने पूरी तरीके से इसको नीचे ला करके रख दिया है, और ये समझ ही नहीं पा रहे। ये इसका दिमाग काम नहीं कर रहा, और ये उस रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही कि आपने उसको उसके साथ ऐसा कर दिया। उन्होंने जो आपके साथ किया सेम वही चीज़ें आपने उसके साथ किया, और ये बात उसे लगता है कि वो कोई ड्रीम देख रहे हैं, कोई बुरा सपना देख रहे हैं। ये नहीं हो सकता, ये नहीं कर सकते। आप पहनते थे, आपके जैसे एक्ट करते थे, आपके जैसा बनना चाहते थे, आपके जैसा दिखना चाहते थे, वो हर चीज़ में कॉपी करना चाहते थे, लेकिन ये बिल्कुल जोकर जैसे बन के रह गए। आप जो भी बोलोगे वो सामने वाला बोलेगा कि उसको भी वही चाहिए। अगर आप बोल रहे हो कि मुझे घर खरीदना है, तो वो भी बोलेंगे कि मुझे भी घर खरीदना है। आप बोलोगे कि मुझे जॉब करनी है, तो बोलेंगे मुझे भी जॉब करनी है। फॉरेन जा रहा हूँ, तो वो भी बोलेगा मैं भी जाने वाला हूँ। एक एग्जांपल दे रही हूँ, मुझे ऐसा इंट्यूटिव फीलिंग्स आ रही है कि कोई आपके आसपास है, उसने कसम ही खा ली थी कि वो आपके जैसा ही करेंगे, आपके जैसा ही सेम टू सेम चीज़ें करेंगे, और ये एक बंदर या जोकर से ज़्यादा आगे नहीं बन पाए आपके लाइफ में। और इन्होंने अब बहुत ट्राई की, ऐसा नहीं कि इन्होंने ट्राई नहीं की सिर्फ बातें की, इन्होंने ट्राई भी बहुत की, और उस ट्राई भाग दौड़ या कंपटीशन के चक्कर में इस पर्सन ने अपना वजूद खो दिया। इसने अपनी सारी एनर्जी एक कॉपी कैट बनने में लगा दी। लोग ये भी देख रहे हैं कि आपके लाइफ में बहुत सारे लोग हैं जो आप पर अटैक करते हैं, या आपके ऊपर साइकिक अटैक होती है, या फिर कुछ ऐसे लोग आपके लाइफ में रहे हैं जो आपके साथ झगड़ा करने के लिए या फिर आपको इंसल्ट करने के लिए ताक में ही रहते थे, आपके साथ बहस करने के लिए। इसका मकसद था आपके मेंटल पीस को उसकी ऐसी की तैसी कर देना, मतलब उसको तहस नहस कर देना आपके मेंटल पीस को। कोई ऐसा पर्सन जो नहीं चाहता था कि आप घर से बाहर निकले, फ्रेंड सर्कल हो या फैमिली में आपका एक सपोर्ट सिस्टम हो, ये बिल्कुल नहीं चाहता था। और ये बस इतना चाहता था कि आपको कोई भी अच्छा ना बोले, आपको कोई भी ना पूछे, इसका बस यही मकसद था। और अभी ये पर्सन बहुत ज़्यादा पछता रहा है ऐसा करके, क्योंकि इस पर्सन को अब ये लग रहा है अगर उन्होंने ऐसा ना किया होता तो आप अपने ऊपर काम ही नहीं करते, और आज आप जो हो वो नहीं बन पाते। तो जाने अनजाने में उन्होंने आपका भला किया और खुद का नुकसान कर लिया, और खुद के पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली। ऐसा कोई पर्सन आपके बारे में सोच रहा है।
आपने हो सकता है कि अकेले या आइसोलेट होकर के या फिर आपने उन लोगों के साथ रह कर के भी आपने अपने ऊपर काम करना बहुत ज़्यादा स्टार्ट किया या अपने आप को बहुत ज़्यादा है ना स्किल्ड किया। अब ये सब ये बातें करते हैं कि ईश्वर का जो आशीर्वाद है वो आपके पीछे पीछे आ रहा है, आपके पीछे पीछे चल रहा है, या फिर कोई पावर है, कोई ब्लेसिंग है जो आपके पीछे पीछे चलती है, कोई लक है, ज़रूरत है, या फिर आपको वाटर दे करके बहुत हीलिंग मिलती है। आप या तो मॉर्निंग वॉक पर जाते हैं, कोई म्यूजिक सुनते हैं, कुल मिलाकर के ये है कि आप अपने ऊपर फोकस कर रहे हैं, अपनी हीलिंग पर काम कर रहे हैं और अपनी फिटनेस पर काम करने की ज़रूरत है आपको। या आपका घर पानी के किनारे है या फिर आपका कोई घर पानी के किनारे बनेगा, चाहे वो समंदर हो, झील हो, तालाब हो, नदी हो, कुछ भी हो, या तो आपको वहाँ जाना पसंद है या फिर आप अपनी लाइफ में किसी ऐसे सिटी या गांव में सेटल होंगे जहाँ पर वाटर है। वाटर एनर्जी से भी आप रिलेटेड हो सकते हैं। आप कैंसर, पैसिस, स्कॉर्पियो भी। आपको ज़्यादा वाटर इनटेक की ज़रूरत है। आपको यहाँ पर जल ही जल दिखाई दे। आप बहुत ज़्यादा प्योर एनर्जी हो और लोगों की निगेटिविटी को बहुत जल्दी आप अट्रैक्ट या ऑब्जर्व कर लेते हैं, अपने ऊपर ले लेते हैं बहुत ज़्यादा। आप कभी कभी बिना सोचे, बिना कुछ किए बहुत ज़्यादा आप हैवी फील करते हैं, डार्क एनर्जी फील करते हैं, आपको माइग्रेन या हेडेक तक हो जाता है। आप दूसरों की निगेटिविटी बहुत जल्दी आप पर हावी हो जाती है। तो कहीं ना कहीं आपको इस पर काम करने की ज़रूरत है, ज़्यादा वाटर इनटेक की ज़रूरत है। आप बहुत प्योर है, क्योंकि मुझे बार बार फीस दिखाई दे रही है। तो आप कोई ऐसा काम करेंगे जहाँ पर वाटर हो, या तो नेवी, ट्रांसपोर्ट, कुछ तो वाटर से रिलेटेड बहुत ज़्यादा। आप हीलर हो सकते हो, या आप अपनी फैमिली के लिए आप एंजल हो। आपसे ही वो फैमिली चलती है। जिस दिन आप हाथ खड़े कर दोगे वो फैमिली बिखर जाएगी। आप किसी की अग्नि को शांत करने की ताकत रखते हैं, वो फैमिली फल फूल रही है। आप दुनिया के किसी भी कोने में रहोगे, एंजल और स्पिरिट गाइड का आशीर्वाद या उसका आपको वो प्रोटेक्ट करेंगे। चाहे आप दुनिया के किसी भी कोने में रहोगे, आपके साथ वो चलेंगे। उगते हुए सूरज को देखने की ज़रूरत है। आप उसे जल अर्पण कर सकते हैं। इससे आपका सन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होने वाला है। आपको सन और मून एनर्जी को बैलेंस करने की ज़रूरत है। या तो आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हो, ओवर थिंकिंग कर रहे हो। आपको ये पता चल गया है कि कोई ऐसा पर्सन है जो आपके ज़्यादा सेंसिटिव नेचर से वाकिफ़ है, और अब आप नहीं चाहते हो कि ये पर्सन कोई आपका फ़ायदा उठाए। इमोशन का, आपके सेंसिटिव नेचर का कोई भी फ़ायदा उठाए आप बिल्कुल भी नहीं चाहते हो, क्योंकि पास्ट में लोगों ने आपको इमोशनल फूल बनाया और आपसे अपने दुख के गाथाएं सुना के कहीं ना कहीं आपको ठगा है, आपके पैसे ऐंठे हैं, विक्टिम बनकर आपको मैनिपुलेट किया है। और आपको लग रहा था कि बेचारा या बेचारी, और आपने बहुत बड़ा अमाउंट या कुछ बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ को दाव पर रख कर के सामने वाले के लिए किया। अब जाकर के आपको ये रियलाइज हो गया है, क्योंकि थर्ड आई एक्टिव मुझे फील हो रही है। आपको ये रियलाइज हुआ है कि इन्होंने टीम बन करके मैनिपुलेट करके, तो ये लोग अपने कर्मा को भुगत लेंगे। आपको उसकी वरी करने की जरूरत नहीं है। आप बस वाटर को बैलेंस कीजिए। मुझे लगता है बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं, शरीर में वाटर की कमी है, उसको बैलेंस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपको थोड़ा एक्सरसाइज करने की ज़रूरत है, मॉर्निंग वॉक पर जाने की ज़रूरत है। आपकी एनर्जी कहीं गलत जगह पर जा रही है, उसको बैलेंस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जिस पर्सन ने आपको हमेशा पैसों के लिए कम आंका था, आप के पैसों की इस पर्सन को मदद की ज़रूरत पड़ने वाली है, या फिर आप अपने लाइफ में इस पर्सन को मदद करोगे। यह पर्सन किसी प्रकार की मदद की गुहार लगाएगा आपसे। जिस पर्सन ने आपको मेंटली डिस्ट्रॉय किया था, मुझे लगता है कि उस पर्सन को आपके पैसों की, आपके सपोर्ट की ज़रूरत पड़ने वाली है। ये यूनिवर्स उसको एक सबक सिखा रहा है, और यहाँ से आपकी इमेज पूरी तरीके से चेंज हो जाएगी उस पर्सन के दिमाग से। बहुत सारे लोग आपके लाइफ में अच्छा बनने का नाटक कर सकते हैं। इन्हें जब पता चलेगा कि आप इन लोगों को
छोड़ कर भी अपनी लाइफ में मूव ऑन करके बहुत हैप्पी है। आप लौटने का मन नहीं कर रहा इन लोगों के लिए। तो ये लोग अच्छा बनेगा बहुत ज़्यादा नाटक करेंगे, लेकिन आप पूरी तरीके से इग्नोर करेंगे, या आपको करना चाहिए। बहुत सारे लोगों को इग्नोर करने की ज़रूरत है। आपको कैट पसंद है, या फिर आने वाले समय में आपके घर में कोई कैट होगी, या कैट से रिलेटेड मुझे एनर्जी है, किसी के बच्चे को कैट पसंद है। इग्नोर करना मानो कि उसके जले पर नमक छिड़कने जैसा काम करने वाला है। और इन लोगों को ये साफ साफ दिखाई दे रहा है कि जैसे जैसे, और रियल में आप जैसे जैसे बहुत सारे लोगों को इग्नोर कर रहे हो, वैसे वैसे आपकी लाइफ में हैप्पीनेस, आप दिल से खुश रहने वाले हैं। या तो आपकी सैलरी बढ़ने वाली है, ज़्यादा सैलरी आने वाली है, प्रमोशन होने वाला है, या फिर फैमिली में आपकी रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है। किसी का पार्टनर आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होने वाला है। आपका पार्टनर, सॉरी, यहाँ पे किसी का पार्टनर आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहा है, और वो पर्सन आपके साथ जीना चाहता है, एक्सप्लोर करना चाहता है, आपके साथ दुनिया में घूमना चाहता है, कहीं पर जाना चाहता है। दुनिया की खूबसूरती को आपके हाथ में हाथ रखकर वो देखना चाहता है। किसी की ड्रीम है, या तो ये आपकी भी ड्रीम हो सकती है कि पार्टनर के साथ पूरी दुनिया देखे, या कहीं भी जाए तो आपका पार्टनर आपके साथ हो। या तो ये आपकी ड्रीम है, या आपके पर्सन की ड्रीम है इन दिनों। और कोई जा भी रहा है, हाल फिलहाल आप कहीं छोटे से वेकेशन पर या छोटे से ट्रिप पर जा सकते हो। किसी के यहाँ पर ये मन है कि आप उस पर्सन के साथ ना जाओ, आपको थोड़ी नोक झोंक या आर्ग्यूमेंट्स का टेंशन रहता है, लेकिन इसके बावजूद भी आप जाएंगे, और ये सोच करके जाएंगे कि आप खुद उनसे बेहतर हैं, और आप भी खुशी डिजर्व करते हैं। करने से आप खुश नहीं होते, बल्कि आप अपने दिमाग से आप इतने काबिल हैं कि आप खुद के दम पर खुशी फील कर सकते हैं। और ये छोटा छोटा सोच, छोटा छोटा स्मॉल स्टेप आपको अपनी लाइफ में ग्रेट फॉर्चून दिलाने में। कोई ऐसा पर्सन जो बार बार आपके चीख चीख कर बोलने से भी आपको नहीं समझ सकता था, आप गले फाड़ के चीखो चिल्लाओ, पर वो बंदा या वो बंदी समझने के हालात में ही नहीं था। वहाँ पर अभी क्या क्या ये आप खुद को साइलेंट आपने रखा है, और वो पर्सन को जब से आपने साइलेंट ट्रीटमेंट देने स्टार्ट की, उस पर्सन की बुद्धि खुल रही है, उसे सब कुछ क्लियर समझ में आ रहा है, और आपके साथ रिश्ता बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रहा है किसी पर्सन का आपके साथ। आप बिल्कुल नहीं चाहते अपने आप को प्रूव करने के लिए लगातार बातें करना, बात कम करना, या फिर नहीं करना, या आप साइलेंट हो जाना। आपने इसको चुना है आर्ग्यूमेंट्स की जगह, और कहीं ना कहीं आपका रिश्ता किसी पर्सन के साथ बहुत ज़्यादा डीप हो रहा है, बहुत ज़्यादा कनेक्शन स्ट्रॉन्ग, बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो रहा है। कोई पर्सन आपकी बहुत, आप उसकी नज़र में आपकी इज्जत बढ़ रही है, और आपको ये हाल फिलहाल ये फील हो रहा है यहाँ पर किसी को कि ज़्यादा डिटेल्स में बताने के बाद सामने वाला आपको हल्का समझने लगता या इजी लेने लगता। कहीं ना कहीं आप अपनी एनर्जी को वापस ले रहे हैं, और आप जैसे थे आप वैसे बन रहे हैं। यानी कि आप पूरा खुली किताब नहीं बन रहे। अगर ऑलरेडी आप बन गए थे तो आप एनर्जी को वापस ले रहे हैं, आप स्पेस दे रहे हैं, और फिर यस आप बैलेंस कर रहे हैं। और आपको बैलेंस करना आपके बाएं हाथ का खेल है। अभी तो सामने वाला पर्सन आपको अपने आप से बेहतर समझ रहा है, चाहे वो किसी भी चीज़ में है, या ये पर्सन किसी और से कंपेयर कर रहा है और वो आपको बेहतर देख रहा है। वो पर्सन आपको अपने आप से भी बेहतर और ऊंचा देख रहा है।